लेकिन बाबा का भी एक बयान कल बहुत घूम रहा था मार्केट में इसी बात को लेकर, जो ये हमारे यादव समाज के भाइयों को उनके साथ जो प्रताड़ना की गई, तो बाबा भी जो है उनको बताया जाता है कि ये जो रामदेव है वो यादव समाज से आते हैं, हरियाणा के हैं, लेकिन उनका एक बयान कल से ये बड़ा वायरल हो रहा है और इसको देखिए आप। मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। तो देखिए बड़ी बात है ये कह दी। आलोक पांडे जी हमारे मित्र जो है कहते हैं कि एक शिकायत है आपसे, भगवत राम और राजीव उद्यान जैसे महान व्यंगकार अपना अपना जोर दिखाते ही रहते हैं, इनके प्रोड्यूस का उल्लेख जरूर करें पर पूरा कार्यक्रम देखिए हमारे काम का हिस्सा है पांडे जी। अब आप इसको, हम जिस तरह से काम करते हैं ये हमारा तरीका जो है काम करने का, जिसमें जो भी अच्छा करते हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ते हैं और उनको पूरा उनका क्रेडिट होता है, उनका जिक्र होता है। लेकिन क्योंकि सोच एक समान है तो कई बार जो जिस ढंग से वो बात करते हैं शायद उस ढंग से हम बात नहीं कर पाते, तरीके अलग अलग हैं सबके। तो जिनका जिस मुद्दे पर बात करने का ढंग अच्छा लगता है वो हम लेते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बोर हो रहे हैं तो आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन क्या करें, हम हमारा ही काम कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहे हैं और अपनी ही स्क्रिप्ट और कंटेंट पर ही फोकस कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहें, और ये हमारा इस तरह से काम करने का तरीका है, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा जवाब अच्छा लगा होगा, अगर ना लगा हो तो माफ कीजिए, और क्या कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे अभी, तो एक दृश्य को हम लोग जो है और देखेंगे। ये समझना, आपको ये बता दें, सूरत जो है ना उसी को लेकर आएंगे। सूरत हमारा जो शहर है सूरत, वो सूरत पिछले 48 घंटों में उसकी बैंड बजी हुई है। उसके वो हाल है कि आप पूछिए मत, पानी पानी है पूरा शहर। और प्री मॉनसून एक्टिविटी के तौर पर हर शहर का जो कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, वो करोड़ों रुपए का एक बजट बनाता है। वो जो अंडरलाइन गटर्स होती हैं, स्वेज जिसको कहते हैं, स्वेज लाइन होती हैं, ड्रेनेज लाइन जो होती हैं, उनको साफ करवाना, कैच पिट ठीक करवाना, ताकि अगर पानी भर जाए, जल भराव हो जाए बारिश में, तो वो पानी शहर के रास्तों पे जमा ना रहे, वो उस अंडरग्राउंड स्वेज व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें वो सीधा नीचे परकोलेट होके चला जाए, ताकि शहर के लोग परेशान ना हो। इसके लिए ये पैसा खर्च किया जाता है या तो आवंटित किया जाता है। सूरत भी करता है, अहमदाबाद भी करता है, देश भर के शहर में ये सब होता है। लेकिन मैं तो हमारी बात करूंगा यहाँ पे। सूरत के लोग लगता है कि वेनिस में जी रहे हैं। इतना गंदा वेनिस कि पूछे मत, मतलब कि पानी के बीच में लोग रह रहे हैं। जिसे पिछले साल जो हालत बड़ौदा शहर की हुई थी, इस बार ये सूरत शहर की हुई है। अब इससे कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री आए थे और सूरत में कॉरपोरेशन ने क्या बढ़िया ढंग से इस बार मॉनसून एक्टिविटी, प्री मॉनसून एक्टिविटी करके सूरत शहर के लोगों को पानी की जल भराव के त्रासदी से कैसे इस बार बचाया जाएगा, उस पर बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने व्याख्यान भी दे दिया था। लेकिन जैसे वो व्याख्यान ही होता है, व्याख्यान ही रहा और सूरत शहर के लोगों की इतनी हालत खराब हुई जितनी इससे पहले बहुत साल पहले हुई थी। और बड़ौदा वाले की, हमारे जो थे बड़ौदा शहर के लोग, उनकी हालत जो हुई थी पिछले साल, वही हालात अभी इस साल सूरत शहर की हुई है। तो ये बता देना आपको बहुत जरूरी था, मैंने कहा बता दे। और फिर वंदे भारत का भी एक दृश्य जो है आपको देखना जरूरी है। आप नहाए नहीं, आपको ऐसे ही नहलाया जाएगा। अब यहाँ ये इसके पैसे कितने आ जाओ, ये सब जो तामझाम वाला तंत्र, हर एक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री की आप देखते हैं
आपको पता है कि वो चले जाते हैं और वो ट्रेन की हालत इस तरह की हो जाती है और हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं क्योंकि इसको ठीक तो हम कर नहीं सकते, लेकिन यही हाल कमोवेश हो रहा है। तो एक तो ये बात आपको बतानी थी। एक और दृश्य मैं आपको दिखाना था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो सब, अब सूरत का जैसे मैंने जिक्र किया तो सूरत का एक वो जो बना हुआ है एक कंपाइलेशन, एक तरफ मोदी साहब बोल रहे हैं, उसके बाद बगल में आप जो है डबल विंडो में सूरत शहर के हालात जो है उनको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली है। आप देख रहे हैं ना इस शो, फिर से सुनिए क्या क्या कह रहे हैं और अभी सूरत का क्या हाल है। किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली है। अब बताइए तो इनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए, ये हमको बताइए आप। ऐसी कौन सी बात है जिस पर कहें हाँ यार ये बोले तो किया, और अभी भी जो है वो आ जाते हैं पूंछ हिलाते हुए कुछ टॉमी, उनको आप देख लो, मैं वहां पे जाने वाला हूं नहीं। लेकिन सूरत के एक और दृश्य को दिखाना चाहता हूं मैं आप सबको, इसको भी आप देखें। ये एक जो है मैंने करके रखा हुआ था, कहा गया वो सूरत का एक दृश्य जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां के लोगों के ताजा हालात, जिस तरह से वो पानी का कहर जो है वो मतलब झेल रहे थे, ये मैंने कहीं निकाल के रखे थे, लेकिन शायद अब हो सकता है शायद ना हो। लेकिन एक बिहार का दृश्य देखना जरूरी है, इसको देख लीजिए। ये भी आपने निकाल, हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास जे आदमी के चले के लेल रास्ता न, बाली सब ऐसे तो कादो हो जाए। राय प्रखंड के लतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी, बीजेपी से। तू सब वो वीडियो राम सूरत राय जी तक पहुंचावा, ठीक। अब ये है बिहार का मामला, जो छोटा सा बच्चा आपको दिखा रहा है। कल से साथ साथ एक ये वीडियो भी जो है हमारे ध्यान पे आया, और हमारे एक दोस्त हैं जो पत्रकार हैं, बाहर काम करते हैं, विदेशी हैं, हमारे देश के नहीं है, तो उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। खैर ये पुराना है, हम पहले देख चुके हैं। तो वो जो हमको ये वीडियो दिखा के हमको जो उन्होंने सवाल पूछा था वो ये था कि आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि आपके प्रधानमंत्री हैंडशेक जो कर रहे हैं या आमतौर पर करते हम लोगों को दिखते हैं बाहर के पत्रकारों को, तो वो तरीका इतना विचित्र और इतना इंडिसेंट क्यों है। तो मैंने कहा यार ये तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा, लेकिन जो वीडियो उन्होंने कल हमको भेजा था वो वीडियो हमको आपको दिखाते हैं। और बात सही है, ये तरीका, ऐसे कोई हैंडशेक नहीं करता है किसी से, और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में तो बहुत ही सहज और मृदु और सौम्य रहना पड़ता है, लेकिन अब ये नहीं करते। तो इनका एक दोस्त हमारे जो थे, इनका सवाल था, तो हमने कहा कि आपको भी ये दिखाई दे।